झारखंड सरकार ने तंबाकू और निकोटिन युक्त गुटखा और पान मसाले पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया। आपको बता दें, इसी के मद्देनजर रांची शहर के डिप्टी पुल के निकट विशेष अभियान के तहत तंबाकू, पान मसाला सहित अन्य टोबैको उत्पादों की बिक्री के खिलाफ की गई है कार्रवाई। आपको बता दें, शिक्षण संस्थान और सार्वजनिक स्थलों के 100 मीटर के दायरे में तंबाकू पदार्थ की बिक्री करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की गई। वहीं बगैर लाइसेंस के तंबाकू प्रोडक्ट बेचने वाले दुकानदारों का फाइन काटा गया। यह कार्रवाई पुलिस और फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट ने संयुक्त रूप से की है। सिगरेट का डब्बा है ये। नेशनल एक्रेडिटेशन बोर्ड फॉर हॉस्पिटल्स एंड हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स ने राज्य अस्पताल के आपातकालीन विभाग को NABH की मान्यता दे दी। बोर्ड ने राज्य अस्पताल के आपातकालीन विभाग का मूल्यांकन किया और पाया कि ये NABH बोर्ड के सभी मानकों का बखूबी अनुपालन करता है। राज्य अस्पताल रांची के प्रबंध निदेशक डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने कहा कि NABH की मान्यता भारत में आपातकालीन चिकित्सा सेवाओं समेत अन्य स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए मानक निर्धारित करता है, ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि अस्पताल स्वास्थ्य सेवाओं में सर्वोत्तम गुणवत्ता और सुरक्षा के मानकों को पूरा करता है। वर्तमान में NABH की मान्यता भारत में गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के लिए उच्चतम बेंचमार्क के तौर पर मानी जाती हैं। राज हॉस्पिटल 2023 में NABH फुल एक्रेडिटेशन प्राप्त किया था। उसके बाद हमने अभी रिसेंटली NABH इन इमरजेंसी सर्विसेज की मान्यता प्राप्त की है, जिसका फोकस सिर्फ और सिर्फ इमरजेंसी सर्विसेज के ऊपर है। बहुत प्रेस्टिजियस चीज़ है। ये डिफाइन करता है कि राज अस्पताल इमरजेंसी, किसी भी तरह की इमरजेंसी ट्रीट करने के लिए पूरी तरह से सक्षम है। बहुत सारे सीरियस केसेस जहाँ पे आपके पास इलाज का टाइम विंडो कम होता है, उस तरह के केसेस के लिए हमारा इमरजेंसी पूरी तरह से तैयार है। भले ही वो न्यूरो रिलेटेड केस हो, भले ही किसी तरह का कार्डियक रिलेटेड केस हो, भले ही किसी तरह का रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हो, हमने पूरे सिस्टम्स ऐसे बना के रखे हैं जिन सिस्टम्स की पूरी तरह से जांच की गई है और जिसके बेसिस पे हमारे को एक इमरजेंसी सर्विसेज में ये रांची के लोअर बाजार थाना क्षेत्र के सदर अस्पताल से नवजात बच्ची की चोरी करने के मामले में 24 घंटे के बाद भी पुलिस के हाथ खाली है। इस दौरान रांची SSP के आदेश पर SIT की टीम की तरफ से पूरे मामले की जांच शुरू कर दी गई है। मामले को लेकर पुलिस ने नवजात बच्चे के मौसी समेत कई लोगों से पूछताछ की है। वहीं CCTV फुटेज के आधार पर बच्चा ले जाने वाली महिला के बारे में भी जानकारी जुटाई जा रही है। इस सदर अस्पताल में एक प्रसूता को एक बच्चा जन्म हुआ है और वो जो है बच्चे की मौसी जो है वो लेकर निकली थी और उसके बाद जो है वो लोग यह थाने में शिकायत किए कि उनके बच्चे को छीन लिया गया है। हम लोग जो है इसमें CCTV फुटेज सारा देख रहे हैं और आगे का अनुसंधान कर रहे हैं। विश्वास है कि हम लोग शीघ्र ही बच्चे को बरामद कर लेंगे। तो CCTV में तस्वीर आई है? हाँ, वो तस्वीरें आई हैं। तस्वीरों के एनालिसिस हम लोग कर रहे हैं और इन्वेस्टिगेशन के इंटरेस्ट के लिए बहुत ज़्यादा बात बताना उचित है। रांची जिले के सरकारी स्कूलों के बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिले, साथ ही ड्रॉप आउट हो रहे बच्चों को कैसे रोका जा सके, इन सभी बिंदुओं पर जिला स्तरीय मुख्य सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस मौके पर रांची के DC मंजुनाथ भजंत्री, जिला शिक्षा अधीक्षक समेत कई अधिकारी मौजूद रहे। कार्यक्रम का आयोजन झारखंड शिक्षा परियोजना की तरफ से जिला स्कूल परिसर में किया गया था, जिसमें जिले के मुखिया भी शामिल हुए। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने के लिए काम करने वाले 72 मुखिया को इस मौके पर सम्मानित भी किया गया। साथ ही रांची DC ने सभी को प्रशस्ति पत्र देकर बेहतर काम करने को लेकर हौसला अफजाई भी की। सम्मेलन किए हैं, शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर हम लोग कैसे काम करें। ड्रॉप आउट्स को कमी करने के लिए हमने हर स्टेज में मुखियागणों का योगदान के लिए हम लोग उनको प्रेरित कर रहे हैं कि हम सब लोगों को मिलकर कोई भी बच्चे नामांकन प्रक्रिया से छूटे नहीं और एक स्कूल से दूसरे स्कूल में भी जब अपग्रेड जाते हैं तो वहाँ अपग्रेड उधर भी नामांकन हो और नामांकन के बाद भी जो है वो स्कूल भी जाते रहे, उसका भी हम लोगों ने निगरानी के लिए सभी मुखियागणों से अनुरोध किया है। और साथ में जितने भी हमारे टीचर्स जो है
टीचर्स सही समय स्कूल में आए और स्कूल के जो कार्य के समय में वो पढ़ाई बच्चों से करे, और साथ में जो है एक गुणवत्ता जो पढ़ाई जो कराना चाहिए वो होना चाहिए। अगर इसमें कोई कंप्लेंट्स रहता है तो हमने इनको बताया है कि जो हमारे अबुआ साथी व्हाट्सएप जन शिकायत नंबर जो है उसमें डाल सकते हैं, और हमारे जो हर प्रखंड में भी एक अबुआ ग्रुप भी बना है उसमें भी डाल सकते हैं। तो वहाँ संबंधित पदाधिकारी उसको जो है क्विक उसको कॉग्निजेंस लेके उसको हम लोग कार्रवाई करते हैं। स्टेट टेक्नोलॉजी पार्क को लेकर रांची में इंडस्ट्री कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया। उद्योग और शिक्षा के सहयोग को मजबूत करने को लेकर आयोजित इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में उच्च और तकनीकी शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव राहुल पुरवार शामिल हुए। कार्यक्रम में विभिन्न उद्योग जगत से आए उद्यमियों ने अपने अपने अनुभवों को साझा किया। कार्यक्रम का विशेष फोकस स्टेट टेक्नोलॉजी पार्क उद्योग जगत में युवाओं को विभिन्न तकनीकी नए इजादों से अवगत कराकर रोजगार के अवसर प्रदान करने को लेकर थी, जिसमें उद्योग जगत और शिक्षा जगत से 100 से अधिक प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। इसका जो मेन मुख्य उद्देश्य ये है कि आज के समय में जो एकेडमिक इंस्टीट्यूशन से जो बच्चे पढ़ के बाहर आ रहे हैं और जो इंडस्ट्री में स्किल की रिक्वायरमेंट है उसकी बीच में गैप को देखा जा रहा है। तो जब वो इंडस्ट्री में जा रहे हैं तो देख रहे हैं कि वो इंडस्ट्री के हिसाब से परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि स्किल का गैप हो रहा है। ये डेटा से भी प्रूव हुआ है और कई रिपोर्ट्स में भी आ चुका है। इसको ध्यान में रख करके इस गैप को पूरा करने के लिए ये टेक्नोलॉजी पार्क का एक मुख्य जो ऑब्जेक्टिव है यही है कि एक फेंसिंग कोर्स के रूप में, फेंसिंग स्कूल के रूप में इसको डेवलप किया जा सके कि जो इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से जो फेंसिंग, सपोज़ आपने बीटेक या डिप्लोमा किया हुआ है, उसके बाद में जो गैप रह जा रहा है इंडस्ट्री के हिसाब की ज़रूरत है, वो इस पार्क के माध्यम से जो फेंसिंग स्कूल होगा उसके माध्यम से इसको पूरा किया जा सके। इससे दो फ़ायदे होंगे। एक तो कि जो ट्रेनिंग में बाद में समय अलग से बर्बाद होता है, समय नष्ट होता है, वो बच जाएगा, आप इंडस्ट्री के लिए तैयार रहेंगे। दूसरा ये है कि आपका स्किल एनहांसमेंट एज सच होगा, जो आप नॉर्मल पढ़ते हैं एकेडमिक इंस्टीट्यूशन में उसके एनहांसमेंट होगा। ये कई तरीके से किया सकता है। एक तो है कि आपके कोर्स के बाद में फिनिशिंग ये कोर्सेस हो सकते हैं। ये आज के समय में अलग अलग इंस्टीट्यूशंस हैं, वो एक दूसरे से कोलैबोरेशंस करेंगे, पार्टनरशिप करेंगे और एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करेंगे। आज का जो हमारा पर्पस है, हम लोगों का जो ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि इंडस्ट्री के प्रॉब्लम को एकेडमिक सॉल्व करें और एकेडमिक के प्रॉब्लम को इंडस्ट्री सॉल्व करें। और जब दोनों एक साथ बन के चलेंगे तो हम बहुत आगे जा सकते हैं। मेरे पास हर एक चीज़ है, हम हर लेवल पर रिसर्च कर रहे हैं, लेकिन वो रिसर्च का फ़ायदा इंडस्ट्री को नहीं मिल पा रहा है। इंडस्ट्री का जो प्रॉब्लम है उसको लेकर हमारे यहाँ अभी जहाँ पे कोलैबोरेटिव चल रहा है, चाहे हम रांची यूनिवर्सिटी की बात करें तो IIT मद्रास के साथ हमारा कोलैबोरेटिव रिसर्च चल रहा है, उसमें दोनों को फ़ायदा है। IIT IISM धनबाद के साथ हम काम कर रहे हैं, हम दोनों को फ़ायदा है। लेकिन हम अभी एटॉमिक एनर्जी के साथ हमारे जियोलॉजी डिपार्टमेंट का काम चल रहा है, वहाँ के लोग आके हमारे यहाँ पढ़ा रहे हैं, वहाँ के प्रॉब्लम पर हम रिसर्च कर रहे हैं, दोनों को फ़ायदा है। लेकिन आज जैसे जियो है, टेलीफोन में हम नहीं कर पा रहे हैं, AI में नहीं कर पा रहे हैं, बात समझ रहे हैं, डेटा साइंस में नहीं कर पा रहे हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में नहीं कर पा रहे हैं। तो इन चीज़ों में भी अगर हम दोनों मिल जाएँ तो हम बहुत आगे जा सकते हैं। कंट्री यूथ का है, 30 करोड़ से ज़्यादा हमारे पास यूथ हैं, यूथ ब्रेन हैं, उनको जिस तरह से मिट्टी के, जिस तरह से उनको डेवलप करेंगे, जिस मूर्ति के रूप में लेके चले जाएंगे वो बन के चले जाएंगे। और उसी को हम डेवलप करने के लिए दोनों के बीच में जाएंगे। इसका